जय साथियों, मैं रुचि और आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जो भी छात्र यूपी कैट की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, तो मैंने दो चीजें बताई बात की यहाँ पर। मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को जब जन्म हुआ था तो हम लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं होता था, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब हमारा लोगों का जो हाई स्कूल का मार्कशीट है ना, वही हमारा जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगा, ठीक है। वही हमारा जन्म प्रमाण पत्र का कार्य करेगा। इसलिए जो है हमें हाई स्कूल और आधार दोनों के लिए कुछ चीजें हैं जिसमें गलतियां होती हैं, उन्हें सुधारवाना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में होंगी ये गलतियां, हमें सुधरवाना पड़ेगा। वही चीजें मैं आपको इसमें लाइव दिखाने वाला हूँ। आधार कार्ड दिखाऊंगा आपको, मार्कशीट दिखाऊंगा, दोनों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से हर एक चीज आपको समझाऊंगा। आपसे कह रहा हूँ वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि समझना आपको है, ठीक है। क्योंकि आपका ये डिसाइड कर देगा कि फार्म आप भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको समझना, हर एक चीज बारीक से समझना, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझना, ठीक है, तभी आप उसको कर पाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और चीज अगर बात करें हम यहाँ पर, तो आप लोग पूछना है क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे, भैया आप यूपी कैडेट के लिए क्यों नहीं तैयारी करवा रहे हो, क्यों प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हो, कम से कम प्रैक्टिस ही करा दो, ठीक है। ये सारे आपके कमेंट आ रहे थे। और जैसे ने आपने हमारा इंटर का जो आपका कोर्स था, ठीक है, इंटर में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही सपोर्ट किया है, इसलिए आपका धन्यवाद, ठीक है। हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। आपके सपोर्ट के बिना मैं आपको नहीं पढ़ा पाता, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस रहा कि मैं आपको इंटर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत किया हूँ, दिन रात मेहनत किया हूँ। आप भी किए, मैं भी किया हूँ, दोनों लोग साथ ही किए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी छात्र हमारे यूपी कैट की या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर मैं 15 मार्च से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके लगभग हर सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट है, मान लो अगर बॉटनी स्टार्ट किए तो बॉटनी के 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद जो है आपका आता है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर के 25 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें आपका सभी आ जाएंगे जनरल एग्रीकल्चर में, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर में सभी आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद तो आपका जैसे कि जीएस है, जीएस वाला भी पोर्शन में ही कवर कराऊंगा, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो मैं ही कवर कराने वाला हूँ जो कि 15 मार्च से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 15 मार्च से स्टार्ट आपके मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं लाइव होंगे आपके, ठीक है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर हैं, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा पहले 15 मार्च से स्टार्ट करूंगा, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, हाँ भैया उसने भी चालू करना चाहिए, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो भी चालू करवा दूंगा, वो भी मैं चालू करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना बात को मेरी? हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से। और दूसरी चीज, ये बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है। यूट्यूब पे जैसे मैं इंटर में पढ़ाया हूं आपको, उसी प्रकार से लिखकर हाथों से ही मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन मेहनत मेरे साथ आपको भी इसमें करना होगा, ठीक है, आपको भी करना होगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट प्यार बना रहे बस, ठीक है। आपको मैं कंटेंट पूरा दूंगा, बेहतरीन तरीके से दूंगा। मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपको बता दी हैं यूपी कैडेट के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हो, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप लोग इंटर हाई स्कूल तो पढ़े हो ना, जो आपका फर्स्ट ईयर है इंटर, सब बेहतरीन तरीके से पढ़े हो। उसके बाद आप क्या है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस अब क्या है, जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा जो है इंक्रीमेंट मिलेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कराना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं हम लोग कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे में तैयार कराने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप चलते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैंने यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट भी ली है और आधार कार्ड भी लिया है। अब इसमें आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको मिलानी है, क्योंकि बहुत ही जरूरी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होंगी। तो जरूरी है आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए आपको, और जिनमें गलती है तो सुधरवा सके, ठीक है, जल्द से जल्द वो सुधरवा पाएंगे इसे। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि मैंने लिया है हाई स्कूल की मार्कशीट, आपको दिख रही होगी, ये 2022 की है, इसकी 2022 की हाई स्कूल की मार्कशीट है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या आता है, विद्यार्थी का जो नाम होता है वहां पर आता है विवेक मौर्य है, यहाँ पर तो विवेक मौर्य है। और आधार, ये मैंने आधार लिया है, आधार पर देखिएगा जैसे जैसे मैं इसमें देखूंगा वैसे से आपको इधर भी देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर है विवेक मौर्य, तो आधार पर क्या है, विवेक मौर्य आधार पर भी लिखा हुआ, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, माता पिता का नाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ माता का नाम सुमन देवी है, ठीक है। तभी इसके आधार पर भी पड़ा होता है, यहाँ पर माता का तो नहीं लेकिन पिता का जरूर पड़ा होता है, ठीक है। तो माता की कोई बात नहीं, इसमें पड़ा है सुमन देवी, ठीक है, आधार पर नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पिता, पिता का जैसे इस पे क्या है, राम स्नेही, क्या है, राम स्नेही। तो यहाँ पर देखिएगा पिता का नाम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि उसमें एड्रेस में होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, आपको इधर भी मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको किसी किसी आधार में आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, ठीक है, पिताजी का नाम। कहीं पर आपको देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस में, एड्रेस में जो है यहाँ पर देखिए सन ऑफ राम स्नेही, क्या, सन ऑफ राम स्नेही, ठीक है, सन ऑफ राम स्नेही, ठीक है, ये ठीक
ठीक है। मतलब कि जो चीज़ आपको आधार पे पड़ी हो, कहने का मतलब ये है, जो आपके आधार पर हो, वो आपके मार्कशीट पे हो। जैसे पिताजी का नाम, तुम्हारा नाम, माताजी का नाम, यदि इस पे है, तो वही सेम होना चाहिए बस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस पे माताजी का नहीं है, तो आधार पर होना ही चाहिए आधार माताजी का, या ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि माताजी का नाम है मार्कशीट में और आपका यहाँ पर आधार में नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है, होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका जो नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए, जो तुम्हारे पिताजी का नाम इस पे है, तो वही नाम आपका इस पे भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, जैसे कि पिताजी का नाम मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, राम स्नेही इस पे है। यहाँ पर देखिए आत्मजा, यानी सन ऑफ राम स्नेही, बिल्कुल सेम नाम आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है? सन ऑफ राम स्नेही पता में पड़ा हुआ है। चलिए, अब देखिए इससे कि इसमें और क्या है, डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे बच्चों को यही गलती करते हैं डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा 4/10/2006, यानी कि 4 अक्टूबर 2006, ठीक है? 10वां महीना है, अक्टूबर नहीं कि 10वां महीना, ठीक है? 10वां महीना, तो 4 अक्टूबर है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 4/10/2006, लेकिन यहाँ पर देखिए आधार में क्या है, क्या 10/4/6 है, यानी कि यहाँ पर देखो जो हमारी डेट थी उसको मंथ हो चुका है, मंथ को डेट बना दिया है, तो यानी कि ये देखो 4/10/6 है, यहाँ पर 10/4 है, देखो उल्टा है ना, यहाँ पर 10 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, और 4 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है? ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये गलत है। तो ये गलती जो है ना, ये गलती अगर आपके में है तो आप फार्म भरने में दिक्कत करेगी। क्यों करेगी? कि भैया जो हमारा जो मार्कशीट होता है ना, ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र का काम करता है। आपको भी पता होगा, अभी जन्म प्रमाण पत्र बनने लगे हैं, पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, ठीक है? तो उन लोगों के लिए जैसे कि था वही मान लो कि 2000 के आसपास में, तो उन लोगों के लिए क्या, जो हमारा जो मार्कशीट बनता है ना, बन के तैयार होता है मार्कशीट हाई स्कूल का, ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र का काम करता है, ठीक है? इससे तुम आधार सही करा सकते हो। ये जो है ना, ये जन्म प्रमाण पत्र काम करेगा, इससे तुम अपना आधार सही करा सकते हो। यानी कि हमारा जो मार्कशीट पे पड़ा हुआ है, ये वाला जो है हम आधार पर चेंज करा सकते हैं, ठीक है? लेकिन आधार के हिसाब से मार्कशीट चेंज कराने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है? जो सोचो कि मैं आधार के साथ जो है, आधार में जो हमारी है, यही हम चेंज करा देंगे इस मार्कशीट में, तो मार्कशीट चेंज होने में बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी इसमें समय लग जाता है, हो या ना हो इसकी भी गारंटी कोई नहीं रहती है, ठीक है? लेकिन ये है, अगर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जो है, ये अगर ये डेट ऑफ बर्थ अगर इस पे आधार पर चेंज कराना चाहोगे, तो बहुत आसानी से हो जाता है, तो आसानी से ये हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ये गलती है इसमें, ये गलती है ना इसमें, अगर ये गलती होगी तो आपको फार्म भरने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेन आपका आईडी प्रूफ क्या है, आधार रहेगा। मेन आपका क्या आईडी प्रूफ रहेगा, तो आपका मेन आईडी प्रूफ रहेगा हमारा आधार ही रहेगा। क्या? आधार ही हमारा मेन आईडी प्रूफ रहने वाला है। तो इसलिए आपको क्या है, इसमें डेट ऑफ बर्थ आपको सही करानी पड़ेगी, और अभी आप करवा लेंगे तो क्योंकि लगभग 10-15 दिन का समय लग जाता है, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी, अगर आपके में किस प्रकार की दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पर विवेक मौर्य है, ठीक है? अगर यहाँ पर मान लो तुम्हारे इसमें मार्कशीट में विवेक होता, सिर्फ विवेक होता, तब भी आपको सही कराना चाहिए, तब भी आपको सही कराना चाहिए। दोनों नाम, जो भी नाम हो आपके, विवेक मौर्य है, विवेक यादव है, कुछ भी आपका नाम हो, ठीक है? तो उसके जो सरनेम है वो भी आपके बिल्कुल सेम टू सेम मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक में विवेक है, एक में खाली मौर्य जी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, दोनों आपके होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमेशा कोशिश करिएगा जो मार्कशीट पे है, जो मार्कशीट पे है वही आधार पर आप करवा लीजिए। ये आसान प्रोसेस है, ये क्या है, आसान प्रोसेस है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मार्कशीट जो सोचो कि आधार के हिसाब से मार्कशीट चेंज करवाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें देखिए, जैसे कि बाकी तो आपको कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ आपका नाम, पिताजी का नाम जो आधार पे है, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेल हो तो तुमको पता ही है ठीक है? तो ये मेल फीमेल आप देख लीजिएगा, बाकी इसमें तो पढ़ा नहीं होता है, ठीक है? बाकी आपको पता ही है, ये सब चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। बस ये सभी चीज़ें आपकी मैच करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें मैच कर गई आपकी, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप फार्म भर पाओगे, ठीक है? अदरवाइज़ मान लो ये नहीं सही होती है, तब क्या करोगे? जब नहीं सही होती है तो क्या कर सकते हो? तब जाके अगर प्रोसेस होगा, उसमें देखना पड़ेगा इसके अलावा कौन-सा डॉक्यूमेंट्स वो माँग रहे हैं, ठीक है? मान लो कि आपका मार्कशीट जो है आधार पे गलत है, मतलब मार्कशीट पे जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन आधार पर जैसे ये गलत है, ये क्या है, गलत है, तो अब इसे क्या करा सकते हो? अगर वहाँ पर कोई इसके अलावा, आधार के अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट माँग रहे हैं, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह हुआ, पैन कार्ड हुआ, अगर इस पे आपका सही डेट वो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है? पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस पे अगर आपकी मार्कशीट की और ड्राइविंग लाइसेंस की सेम है आपकी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जनरली आप सभी लोगों को पता होगा, आधार हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड बहुत कम ही लोगों का बना होगा। मोस्टली जो ज़्यादा बच्चे होंगे वो आधार कार्ड पर ही डिपेंड होंगे, ठीक है? तो ज़्यादातर आधार चलता ही है, तो इसको जो आपको सुधरवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप पहले ही सुधरवा लो, ठीक है?
आप पहले ही सुधरवा लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज आपका जैसे पैन कार्ड वगैरह है, जैसे भाई अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है तो आप इसको एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। या फिर वोटर आईडी कार्ड जो आता है वो उसका भी अगर उसमें सही है तो उससे भी आपका बन सकता है। ठीक है, फार्म भर जाएगा कुल मिला के। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये आपको सुधरवाना चाहिए क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर बच्चे यही आपका आधार यूज करते हैं। ठीक है, आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको आई होप आपको जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हूँ। इसी प्रकार की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है यूपी कैडेट के लिए, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज हमारे जो फ़ोन नंबर है इस पे आप मैसेज भी कर सकते हो, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, आपको समझ में सब चीज़ें अच्छी तरीके से आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।